द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। जिस तरीके से बाबा रामदेव के तेवर दिखाई दे रहे थे, वो लगातार राहुल गांधी की तारीफ कर रहे थे, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर रहे थे, उनकी तारीफ कर रहे थे। उस हिसाब से लग रहा था कभी न कभी बाबा रामदेव पर गाज गिरने वाली है। सब लोग ये कह रहे थे बाबा रामदेव के सुर बदले हैं और हो सकता है कि बड़ी कार्रवाई बाबा के ऊपर हो सकती है। और आखिरकार एक बात निकलकर सामने आ ही गई। बाबा रामदेव की 5 दवाओं को उत्तराखंड में प्रतिबंधित कर दिया गया है। यानी सीधे तौर पर बाबा रामदेव की 5 दवाइयों पर रोक लगा दिया गया है। अब ये रोक क्यों लगाई गई, इसके पीछे का रीजन दिया गया कि ये दवाएं ठीक नहीं है। दरअसल उत्तराखंड में 5 दवाओं का उत्पादन ये बाबा की पतंजलि जो है कंपनी ये करती थी। कंपनी पर भ्रामक विज्ञापन के आरोप के बाद यह कार्रवाई की गई है। यानी कहा गया है कि ये भ्रामक विज्ञापन इन दवाइयों को लेकर किए जा रहे, इसलिए इस पर कार्रवाई की गई है। लेकिन आप ये अंदाजा बखूबी लगा सकते हैं कि बाबा रामदेव किस तरीके से अपने सुर बदलकर वो कांग्रेस का मतलब कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को अच्छा बता रहे थे, राहुल गांधी के बारे में बोल रहे थे और कांग्रेस मुक्त भारत का सपना देखने वालों को आंखें भी दिखा रहे थे कि उन लोगों का सपना अब चकनाचूर होने वाला है। शायद इसी बात के वजह से यह कार्रवाई हुई है। अब आपको देखते हैं, रिपोर्ट के अनुसार जो खबर सामने आई है वो उत्तराखंड के अथॉरिटीज ऑफ आयुर्वेदिक एंड यूनानी सर्विसेज ने पतंजलि के उत्पाद बनाने वाली दिव्य फार्मेसी को 5 दवाओं का उत्पादन रोकने को कहा है। साथ ही कंपनी को मीडिया से इन 5 उत्पादों के विज्ञापन भी वापस लेने के लिए कहा गया है। द हिंदू में एक रिपोर्ट छपी थी, उसके अनुसार जो बात निकलकर सामने आई वो ये है कि योग गुरु बाबा रामदेव की पतंजलि कंपनी के तहत आने वाली इस फार्मेसी को ड्रग्स एंड मैजिक रेमिटेज एक्ट का बार बार उल्लंघन करते पाया गया। यह बात कही गई है। ये जो कंपनी थी, जो दवाइयां थी, जो फार्मेसी को ड्रग एंड मैजिक रेमिटेज एक्ट, इसका उल्लंघन करने के बारे में बात बताई गई, इसलिए दवाओं को बंद किया गया है। उत्तराखंड आयुर्वेदिक और यूनानी सर्विसेज के लाइसेंस ऑफिसर डॉक्टर GCS जंगपंगी की ओर से जारी चिट्ठी में फार्मेसी से तत्काल दिव्य मधुग्रिड, दिव्य आईग्रिड गोल्ड, दिव्य थायरोग्रिड, दिव्य बीपी ग्रिड और दिव्य लिपिडोम दवाओं का उत्पादन रोकने की बात कही गई है। इन दवाओं का जो इस्तेमाल है वो मधुमेह, आंख के इन्फेक्शन, थायराइड, रक्तचाप और कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रण करने के लिए इन दवाओं का इस्तेमाल किया जाता था। अब इन दवाओं को रोक दिया गया है। डॉक्टर जंगपंगी ने कहा है, मतलब एक अखबार ने ऐसा लिखा है कि जंगपंगी ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि हमने एक टीम बनाई है जो इन दवाओं के फॉर्मुलेशन शीट की समीक्षा करेंगे। दिव्य फार्मेसी से 1 सप्ताह के भीतर रिवाइज लेबल क्लेम भी जमा करने को कहा गया है। दिव्य फार्मेसी से कहा गया है कि जब तक इन 5 दवाओं के फॉर्मुलेशन को संबंधित विभाग से मंजूरी नहीं मिल जाती है, तब तक इनके उत्पादन को बंद रखें। यानी आप समझ सकते हैं, ना कोई जांच अभी तक हुई है, जांच होने के पहले ही ये दवाइयों को बैन कर दिया गया है और कहा जा रहा है अब जांच होगी। अधिकारी ने आगे कहा कि भविष्य में दिव्य फार्मेसी के विज्ञापनों को आयुर्वेद एंड यूनानी लाइसेंसिंग अथॉरिटी से मंजूरी लेनी होगी। अगर मंजूरी के बिना विज्ञापन चलता रहा तो फार्मेसी पर ड्रग एंड मैजिक रेमिडेज यानी आपत्तिजनक विज्ञापन एक्ट और ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के नियम 170 के तहत मामला भी दर्ज किया जाएगा। आप समझ सकते हैं किस तरीके की चीजें की जा रही है। ये सब क्यों हो रहा है ये भी हम आपको बताएंगे। वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। हेमंत सोरेन की उनकी मुलाकात की तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे, साथ ही साथ बताएंगे कैसे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तारीफ की थी। अब जरा बता लेते हैं शिकायत और पतंजलि की सफाई क्या क्या आई है। दरअसल दिव्य फार्मेसी पर यह कार्रवाई केरल के डॉक्टर केवी बाबू की शिकायत की बात की गई है। केवी बाबू एक उन्होंने शिकायत की थी। डॉक्टर केवी बाबू ने शिकायत में कहा कि उनके एक विज्ञापन में कहा गया है कि उनका आई ड्रॉर ग्लूकोमा, मोतियाबिंद और कई आंख से जुड़ी बीमारियों में कारगर है। अगर इनमें से एक भी बीमारी का इलाज ठीक से नहीं हुआ तो संबंधित शख्स अंधा भी हो सकता है। इस तरह के विज्ञापन मानव जीवन के लिए खतरा है। ये चीजें कही गई कि इस तरह की चीजें होंगी। अब पतंजलि की तरफ से कहा गया है कि दिव्य फार्मेसी में हर उत्पाद और दवा तय मानकों के अनुरूप बनाई जाती है। हम पर वो लोग हमला कर रहे हैं जो दवा की दुनिया में भ्रम और भय का कारोबार करते हैं, सीधे और पतंजलि की तरफ से कहा गया है। आगे कहा गया है कि हम इस षड्यंत्र को कामयाब नहीं होने देंगे। बयान में यह भी कहा गया है कि पतंजलि ने अपना जवाब सरकारी अधिकारियों को भेज दिया है। अब वो शिकायतकर्ता खिलाफ कार्रवाई की मांग करें क्योंकि उनके द्वारा उठाया गया मुद्दा पहले ही हल कर लिया गया है। यह बात सीधे तौर पर पतंजलि की तरफ से कही गई।
आप देखिए पतंजलि पे ये कार्रवाई हो रही है, बड़े बड़े लोग बता रहे हैं, जो राजनीति को समझते हो बता रहे हैं कि बाबा रामदेव का कांग्रेस की तरफ झुकाव, बाबा रामदेव का झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी हेमंत सोरेन के साथ मिलाप, ये सब चीजें हैं ये इस कार्रवाई के होने का। देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बाबा रामदेव बोले हेमंत सोरेन कर रहे हैं अच्छा काम, ईडी की कार्रवाई राजनीतिक विषय। तो ईडी की जो कार्रवाई हो रही है उसको लेकर भी उन्होंने टिप्पणी की थी कि ईडी की जो कार्रवाई है वो अलग विषय है, लेकिन फिलहाल हेमंत सोरेन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और पैर छूकर हेमंत सोरेन ने उनका आशीर्वाद भी लिया। वीडियो भी खूब वायरल हुआ। वो रांची एयरपोर्ट पहुंचे, उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा भी कि ईडी की कार्रवाई एक राजनीतिक विषय है। दरअसल पत्रकारों ने उनसे पूछा था क्या भाजपा की सरकार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को परेशान कर रही है। इसी प्रश्न के जवाब में बाबा रामदेव ने कहा था कि ये एक राजनीतिक विषय है, इस पर हम बात नहीं करेंगे, लेकिन फिलहाल हेमंत सोरेन अच्छा काम कर रहे हैं। दरअसल हेमंत सोरेन को 17 नवंबर 2022 को पूछताछ के लिए तलब किया गया है। ईडी ने मुख्यमंत्री को दूसरी बार समन भेजा है। ईडी की टीम मुख्यमंत्री से 1000 करोड़ के अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में पूछताछ करना चाहती है। लेकिन आप समझ सकते हैं जिस तरीके से बाबा रामदेव ने कहा कि झारखंड में अच्छा काम कर रहे हैं, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बीजेपी के लिए ये मुश्किल वाली बात थी, क्योंकि बीजेपी तो सीधे तौर पर आप समझ सकते हैं झारखंड में क्या करना चाहते हैं, इसका अंदाजा सबको लग गया है जिस तरीके की चीजें निकलकर सामने आ रही थी। लेकिन जो उन्होंने बोला उससे लग रहा था कि बाबा रामदेव भी अब झारखंड के मुख्यमंत्री का समर्थन कर रहे हैं, इससे समस्या खड़ी हो जाएगी। दरअसल बाबा रामदेव ने तो कांग्रेस के बारे में बोला था, कांग्रेस के बारे में खूब सारी बातें कही थी। बाबा रामदेव मोदी सरकार के लिए खतरे की घंटी बजा रहे हैं, ऐसा आर्टिकल भी छपा है। देखिए आप, अमर उजाला में बाकायदे आर्टिकल छपा है कि बाबा रामदेव ने फिर राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा की तारीफ की, कांग्रेस मुक्त भारत पर भी दिया बड़ा बयान, ऐसा बताया गया। फिर आगे लिखा गया है कि बाबा रामदेव मोदी सरकार के लिए खतरे की घंटी बजा रहे हैं, तो क्या कांग्रेस मुक्त भारत का सपना देखने वालों के सपने टूट जाएंगे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से मजबूत हो रही है कांग्रेस। बाबा रामदेव के बयान से सियासी हलचल हो सकती है तेज। रामदेव कहते हैं कि लोकतंत्र में सत्ता और विपक्ष जिंदा होना चाहिए, तभी देश और उसके एजेंडे जिंदा रहेंगे। इसके बाद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर उन्होंने बोलते हुए कहा कि कांग्रेस युवाओं को आगे ला रही है और अगर वे ऐसा करना जारी रखते हैं तो कांग्रेस मुक्त भारत की इच्छा रखने वालों के सपने कुचल दिए जाएंगे। यह बात बाबा रामदेव के द्वारा कही गई थी। शायद यही बात है कि अब इस बात को लेकर सियासी चीजें तेज हो गई हैं। पल इंडिया ने भी एक आर्टिकल छापा कि साहेब बाबा रामदेव क्यों बजा रहे खतरे की घंटी, यानी हर जगह हो रही है कि बाबा रामदेव खतरे की घंटी बजा रहे थे, इसीलिए बाबा रामदेव के खिलाफ ये इतनी बड़ी कार्रवाई हुई, उनकी 5 दवाओं को बैन कर दिया गया। ये हर जगह आर्टिकल लिखा था कि बाबा रामदेव खतरे की घंटी बजा रहे हैं। हेमंत सोरेन ने तो बाकायदे वो तस्वीर भी ट्वीट कर दी जिसमें बाबा रामदेव से मुलाकात हुई। उन्होंने लिखा कि आज झारखंड मंत्रालय में विश्व प्रसिद्ध योग गुरु आदरणीय बाबा रामदेव जी से भेंट हुई और इसको खूब चलाया गया, खूब प्रचारित भी किया गया कि बाबा रामदेव की मुलाकात झारखंड में हेमंत सोरेन से हुई है। हेमंत सोरेन के बारे में बाबा रामदेव ने बहुत अच्छी बातें कही है और ईडी की कार्रवाई कहा कि यह राजनीतिक विषय है, यानी वो ईडी की कार्रवाई को राजनीतिक बता रहे हैं। इससे आप साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि ईडी की कार्रवाई राजनीतिक तरीके से होती है। तो ये हर जगह आर्टिकल थे जिस तरीके से बाबा रामदेव बार बार कांग्रेस की तारीफ कर रहे थे, राहुल गांधी की तारीफ कर रहे थे कि राहुल गांधी युवा है, युवाओं को आगे ला रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं और जिस तरीके से काम कर रहे हैं वो अच्छा काम है, भारत जोड़ो यात्रा निकालने की तारीफ कर रहे हैं। उसी का ये जो है साइड इफेक्ट देखने को मिला है कि बाबा रामदेव की 5 दवाइयों को उत्तराखंड में बैन कर दिया गया है। तो द लाइव टीवी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।